सभी संघर्ष साथियों को मेरा नमस्कार, यथोचित अभिवादन, प्रणाम। बस थोड़ा सा लेट हूँ, उसका कारण है कि नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था बहुत देर से। मैं रास्ते में हूँ और उस कारण से गांव में था तो नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। सभी लोगों को, सभी साथियों को पुनः नमस्कार। सभी को जुड़ जाने दीजिए और थोड़ा आज शॉर्ट में पूरी बात बताते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को देखिए, हमने जहाँ गाड़ी खड़ी करी है वहाँ हमारे संघर्ष के साथी ने हमें देख लिया है और सुरेश भाई चले आ रहे हैं मेरी गाड़ी देख के। तो बस ये समझिए कि यही है जीवन, पता नहीं कहाँ कौन साथी मिल जाए। और सुरेश भाई हमारे बीच में देखिए आ गए हैं और उन्होंने देख लिया कि भैया की गाड़ी खड़ी है, दूर से देख रहे थे तो सुरेश भाई भी आ गए हैं। और ये सब सौभाग्य की बात होती है कि कहाँ कौन टकरा जाए। बस भैया लाइव आना था और लाइव आना था, थोड़ा कानपुर तक जा रहे थे तो लाइव आना था, बीच में तो टाइम हुआ। नहीं, हमें अभी इधर जाना है, थोड़ा सा बदौर, मतलब इनके संगीता के गांव तक जाना है, उसके बाद जाएंगे। वहाँ काम है थोड़ा सा। ठीक है सुरेश भाई, थोड़ा लाइव आ रहे हैं तो मैं पुनः आपसे कनेक्ट होता हूँ। और इतना बता दूँ कि ये सब आप लोगों की देन है, इस संघर्ष की देन है कि ये रियलिटी है कि प्रदेश के किसी कोने में जाता हूँ तो कोई ना कोई जानने वाले मिल जाते हैं। और वैसे ऐसे भी कहीं मार्केट में, कहीं किसी जगह, झांसी हो चाहे गोरखपुर हो, कहीं भी जाता हूँ तो निश्चित रूप से टकरा जाते हैं लोग। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सभी आप सब संघर्ष जो भी हो रहा है वो आप लोगों की देन है। मैं आता हूँ विषय पे बता के, मुझे जल्दी जाना भी है तो आपको पूरे सच्चाई के साथ सारी बातों को बता दूं। देखिए, हम लोग गए थे अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट, और मैंने आपको बताया भी था कि हमें वहाँ सीनियर लेके अपनी बात रखनी है कि भाई हमारा मामला 2016 से चल रहा है और अभी तक सब कुछ हो चुका है, काउंटर रिजॉइंडर से लेकर सारी चीज़ें होने के बाद डेट पर डेट मिल रही है। तो हमें हमारी एक डेट फिक्स करवाई जाए और हमारी जल्दी शीघ्र सुनवाई करवाई जाए। इसके लिए हम लोग रिट करने सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ पे सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हमने माननीय जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके खाते में पैसे भी अपने साथियों से बोल के और उनको भिजवा दिए, जमा करा दिए। लेकिन इसके बाद उसी दिन डेट थी हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। तो वहाँ अधिवक्ताओं ने जो बताया, उनके मुताबिक जो नए जज आए हैं, जो नए जज की बेंच में हमारा मामला लगा है, वो तेजी के साथ केस सुन रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अनलिस्टेड ही उठा लिए और ये समझिए आपकी 100 तक सुनवाई कर डाली उन्होंने। और अगर हमारा केस उस दिन इसलिए नहीं हमने उसका वो करवाया था, सुबह सुबह मेंशन कराते हैं, मेंशन नहीं कराया था कि हम लोग बाहर थे, दिल्ली थे, तो हमने अन्य अधिवक्ताओं पे छोड़ दिया था कि नंबर आ जाए तो आप लोग तो हैं ही हैं। सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे सर हैं वहाँ पे, ओझा सर हैं और सारे सीनियर्स हैं वहाँ पे। लेकिन हमारा अपना उद्देश्य था कि वो नहीं आएगा नंबर। लेकिन अगर हमने मेंशन कराया होता तो 140 नंबर था, तो हमारा 100 के अंदर मेंशन में अगर आ जाता तो निश्चित तौर पर सुनवाई हो जाती। तो जो देखिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम एक सीमित संसाधनों के साथ लड़ रहे हैं। ये बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि हम सीमित संसाधनों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें जो हमारे साथ लड़ रहे हैं लोग, उनमें 10% लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो कोई भी इस प्रक्रिया में कोई भी पैसा लगे, उन्हें पता है संगठन ईमानदारी से सब काम करता है तो वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन 90% लोग जो सक्षम नहीं है, वो कोई भी किसी तरीके से उनके पैसे का वो नहीं किया जा सकता है कि उनसे रोज मांगा जा सके या रोज कहा जा सके, नहीं कहा जा सकता। वो 600 रुपए देने में आप समझिए डबल बेंच का खर्चा प्लस जो है इधर हम
यहाँ जा रहे थे। जो मिनिमम संघर्ष के इतिहासों में, मैं गारंटी लेता हूँ, संघर्ष के इतिहासों में जो भी संघर्ष कर रहे हैं लोग, जिन विभागों में कर रहे हैं नौकरियों के लिए, उसमें सबसे कम एक संगठन की वजह से रखा गया, क्योंकि संगठन के साथ संख्या ठीक ठाक है। मैं ये फिर पुनः दोहराता हूँ, संगठन के साथ संख्या ठीक ठाक है, तो संगठन उसका एवरेज लगाता है। लेकिन वो होता क्या है कि बहुत से लोग जो है, बहुत से साथी उसको ये सोचते हैं कि मेरा नाम जुड़ गया है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से साथी जो वो नहीं देते हैं, मतलब सहयोग नहीं करते आगे, बोले मेरा तो नाम जुड़ गया है। मैं उनके लिए इंडिकेशन दे दूं कि मेरे रहते आपका अहित नहीं होगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन आपका नाम सिंगल बेंच में है, सिंगल बेंच तक ही रहेगा। इसके बाद जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो ही आगे जाएंगे, वो ही आगे लड़ेंगे। आपका हित सुरक्षित है, अच्छी बात है, लेकिन आगे आप सोचो कि हमारा नाम फिर मिल जाए कहीं पे, तो वो नाम नहीं मिलने वाला है। और ऐसे कोई बेवकूफ नहीं है कि जो लोग जो है पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनके हिस्से का भी पैसा आपके नीचे खर्च कर दें, फिर हम उनसे फिर मांगे पैसे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपका हित सुरक्षित है। आप सिंगल बेंच तक हैं, हमारे साथ में लड़ रहे हैं और आगे सहयोग नहीं करना चाहते कि पता नहीं कुछ हो ना हो, तो ये आपकी बात भी सही है कि अनावश्यक रूप से आपका पैसा खर्च ना हो, तो आप उसे, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है आगे कि अगर कुछ ठीक होता है आगे किसी भी डबल बेंच में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो आप अपना ले जाएंगे। आप पिटिशनर हैं सिंगल बेंच में, उसी मामले में कोई निर्णय होता है तो आप अपने आप को खुद पिटिशनर हैं, इसीलिए यहाँ आप स्वतंत्र हैं कि आप पिटिशनर हैं, आप खुद अपने मामले को ले जाएंगे। और जिस समय कुछ मिलने की आशा होती है तो 1 से लेके 1 लाख भी खर्च हो जाए तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन संगठन के साथ है, संगठन एक मिनिमम अमाउंट पे लड़ रहा है, और जिसको भी उत्तर प्रदेश में जिसको भी किसी भी चीज का सवाल जवाब करना हो, मेरे जिला अध्यक्षों से मेरा नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट मुझसे बात करिए। किसी को भी किसी चीज की शंका हो, उसको अपनी समाधान करना है तो वो मुझसे बात कर सकता है। मैं खुलेआम कहता हूं कि 9 से 12 सुबह 9 से 12 बजे तक आप जिला अध्यक्षों से नंबर लेके मेरा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। अनावश्यक ना उलझे, अनावश्यक कोई बात ना करें, जिसको टू द पॉइंट बात करनी, और जिसको कोई चीज का संगठन का कोई हिसाब किताब चाहिए होता है तो मैं चुनौती के साथ बुलाता हूँ इलाहाबाद, आइए आप अगली डेट में, आपको एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा संगठन की तरफ से, क्योंकि संगठन है यहाँ पे जो है। अगर इतने मिनिमम पैसे में संगठन लड़ाई लड़ रहा है तो ये संगठन का एक ईमानदारी का चेहरा है, उसकी वजह से लड़ रहा है। नहीं तो किसी माई के लाल में औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इतने कम पैसे में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ले और इतने अच्छे टॉप के अधिवक्ता हायर कर ले। ये किसी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। सिर्फ संगठन ईमानदारी से है और सारी चीजें हैं, तो उसके लिए सवाल होते हैं संगठन पर, इसलिए सवाल करने की हिम्मत पड़ती है लोगों की कि हम सवाल करवाते हैं। और हाँ, ये बात भी आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि आप आइए पाइए में नहीं जुड़ते रहे हैं, और जहां आपका हित भी नहीं होता है, आप जैसे मैं खड़ा हूं कोर्ट में, मेरे साथ सारे लोग शामिल वैसे ही खड़े हैं कोर्ट में, आप पिटिशनर के रूप में खड़े हैं जो मेरे साथ शामिल हैं। तो मैं इतनी बात कह के आज बात समाप्त करूंगा कि उसी दिन डेट थी और माननीय अधिवक्ता गणों ने रुकने को कहा है कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, हम सुप्रीम कोर्ट में वकील को पैसा भी दे चुके हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करवाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हम पीड़ित हैं और हम पे दया दिखाई जाती कि रुक जाइए, एक डेट और देख लीजिए इलाहाबाद की, अगर नहीं उसमें सुनवाई होती है तब इसको करिएगा। तो इसमें जो पैसा है आपका, वो जो भी वकीलों का टैक्स वैक्स खाते में पड़ता है जाता है, वो काट के वो वापस कर देंगे आपका पैसा। तो इतना सब जब वो मिल रहा है मेरा हाथ, तो हम क्यों पैसे से दुश्मनी करें, और उस पैसे से जो अचयनितों की गाड़ी कमाई है उससे वो हमें वापस मिल जाए, और इसके बाद अगर सुनवाई हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। वही तो हम चाहते थे, वही उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो आप ये मान के चलिए कि जो काम है वो आपके हित के लिए है, और कोई चोरी नहीं है, कोई छिपाने के लिए नहीं है, कोई बचाने के लिए नहीं है। और जो इस तरीके की फौजदारी की बातें करते हैं वो अनावश्यक रूप से संगठन के साथ खड़े हो गए। और आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 15 से 20 हजार लोग, आज मैं आह्वान कर दूं और आज मैं एक लाइन छोड़ दूं, अगर जो है मेरे पास वो छोड़ दूं, तो 15 से 20 हजार लोग लाइन लगा के शामिल हो जाएंगे संगठन के साथ। कोई माई कलाल उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता है। 15 से 20 हजार लोग आ जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। 15 से 20, अगर मैं एक लाइन छोड़ दूं वहां पे, और उसमें आधा झूठ हो आधा सच हो,
आधा झूठ और आधा सच, ये नहीं कि पूरा झूठ हो, आधा झूठ और आधा सच छोड़ दूं मैं, तो आप ये समझ लीजिए 15-20 हजार लोग यहाँ पे तुरंत लाइन लगा के खड़े हैं। उद्देश्य ना गलत था, न गलत है, न गलत रहने देंगे, न होने देंगे गलत। इतना भरोसा जिसको है वो रहे, और जिसको नहीं है वो सिंगल बेंच से ही सिंगल बेंच में रुक जाए, फिर वो सवाल जवाब न करे। और मैं जिला अध्यक्षों को छूट देता हूँ कि जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं आगे की लड़ाई में, तो वो उनसे कहिए कि आप फेसबुक में सुनील यादव लाइव आते हैं, सुनील यादव का नंबर दे दीजिए उन्हें आप, और फेसबुक में आप देखिए सूचनाएं, आप फिर उनको धन्यवाद ग्रुप से निकाल सकते हैं। आप उनको ग्रुप से, जो ग्रुप में है वो सूचनाएं लेने के लिए पड़े हैं, तो उनको ना निकालिए अभी, जब तक सिंगल बेंच की लड़ाई है तब तक उनको ग्रुप में रहने दीजिए। इसके बाद उनको ग्रुप से आप, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे आप हटा सकते हैं। सिंगल बेंच की लड़ाई के बाद उनको आप ग्रुप से हटा सकते हैं, इसमें आपको पूरी छूट है, क्योंकि सरदर्दी वही पैदा करते हैं जो सवाल जवाब वही ज्यादा करते हैं, जिनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाली सवाल ही करना है। क्योंकि इतने भाई 100 रुपए महीने भी अगर आप इतने बड़े संघर्ष के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, 100 रुपए महीने भी आप नहीं निकालते हैं और संघर्ष करना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई होगा। और इससे ज्यादा खर्च आता नहीं है, ना इससे ज्यादा खर्च कभी होता है। तो ये आप सोचिए, अगर आप 100 रुपए महीने की भी हैसियत नहीं रखते तो आप संघर्ष फिर न करिए। फिर तो जो है हमसे भी जो सहयोग हो सके, अगर इतनी माली हालत आपकी खराब है तो हमसे भी जो सहयोग होता रहता है वो हम लोगों का करते रहते हैं, फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एवरेज लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा कि 100 रुपए भी खर्च नहीं आता है महीने का, और आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो लोग घर बार छोड़ के भागते हैं, दौड़ते हैं, जिनकी तबीयत भी खराब होती है, जिनके हार्ट में पेशेंट, हम तो हार्ट के भी पेशेंट हैं, सुधीर सिंह जी पूरा उनका फेफड़े का और सारी चीजों का इलाज चला है, कम से कम 6 महीने से चल रहा है। सब परेशान रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, और कुछ साथी हमारे इसमें चले गए, कम से कम 2-3 साथी तो अभी हमारे जो बिल्कुल हमारे नजदीकी थे, जानने वाले थे, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो क्या किया जाए, संघर्ष के साथी बीच से जा रहे हैं, और इतना दुख होता है, इतना तकलीफ होती है। जो चेहरे हमारे लिए इको गार्डन में आंदोलन में पहुंचते रहे हैं, और हम जिनसे अच्छे से घुले मिले हैं, अगर वो बीच से चले जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो इन सब चीजों को जो लोग नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, ऐसे लोगों को न मैंने शामिल करने को कहा था, और मैंने स्पष्ट रूप से शामिल करने को जब बोला था तो स्पष्ट रूप से कहा था कि वो लोग साथ में आए जिनको भरोसा हो। अब ऐसे लोग जो भरोसे नहीं है वो ना ही आगे चले, ना ही आगे बढ़े हमारे साथ में, तो हमारी ऊपर कृपा होगी उनकी। बाकी ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, फितूर निकाल दीजिए कि कोई संगठन में कोई भी व्यक्ति जो अग्रणी है, कोई भी व्यक्ति आपका एक भी पैसा कहीं गाड़ी कमाई का कोई अपने ऊपर खर्च करना चाहता है, कोई नहीं खर्च करना चाहता। ये दिमाग से, नहीं तो इतने कम खर्चों में कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं। उसके लिए फिर प्रोपोगंडे होते हैं, प्रोपोगंडे में जो है एक लड़ाई बची है, और वो लड़ाई संगठन लड़ रहा है, और इसी से सबको आशा है। मेरे विरोधी हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, संगठन का विरोध करते हैं, उनको और सभी को, आप सभी को, उनको यही आशा है कि नहीं, एक लड़ाई ये सब देख लो, सुनील यादव की और इनकी टीम पूरी लड़ रही है, सुधीर सिंह और राजीव अवस्थी लड़ रहे हैं, ये रुखसाना खान और रेणु प्रजापति से लेके प्रज्ञा मिश्रा बहन और ज्योति चौधरी से लेके हमारी रोजी कमल बहन से लेके जितने लोगों ने त्याग किया है, विजय से लेके, सब लोग अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग अभी आशा किए रहते हैं, क्योंकि सबको पता है, जो अच्छे से दिल में हाथ रख के सोचते हैं, समझते हैं कि नहीं, ये लोग जो है ईमानदारी से लड़ रहे हैं। बाकी रही जिसकी जो भावना रहती है वो उसी रूप में सोचता है, उसी रूप में देखता है सबको। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं संघर्ष के साथियों का, और बताना चाहता हूं कि अगली डेट हाईकोर्ट में देखेंगे। अनावश्यक रूप से धन खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उसी धन से हमें डबल बेंच की लड़ाई भी लड़नी है, और ये फालतू में हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अधिवक्ताओं की ही सलाह है कि ऐसे तो आपका जो अधिवक्ताओं के खाते में पैसा गया है, उस पैसे का जो टैक्स लगेगा वही काट के वो वापस कर देंगे और वापस हो जाए। तो जब ये सब बातें हैं, आश्वासन है, तो इसके बाद हम लोग इंतजार कर लेते हैं। थोड़ा जल्दबाजी कम करिए, जल्दबाजी प्रेशर मत बनाइए। जिनको जल्दबाजी हो वो भूल जाइए नौकरी वोकरी और BA टेट 2011 में पहले कह चुका हूँ, उसको वो भूल जाएं और वो अपना काम देखें जाके, क्योंकि ये काम अलग हटके है थोड़ा सा। 1.5 साल से खाली सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से खाली जो
गणित विज्ञान की भर्ती थी 29,000 वाली, डेट ही लग रही है 1.5 साल से। हम सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ डेट ही लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इतना डंडा वहां नहीं है, यहाँ बेफजूल की डंडे। अरे भाई, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है, अनावश्यक रूप से भागदौड़ बढ़ जाती है। प्रेशर क्यों बनाते उल्टा सीधा कि जो है क्या हो रहा है? अरे थोड़ा सा चैन लीजिए। हमने कहा है कि अगर कोई इतने शिद्दत से लड़ा है तो हारा कभी नहीं है। आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि एक दिन संघर्ष की और सच्चाई की जीत होती है, जीत होगी। लेकिन वही लोग रह जाएंगे जो वास्तव में भरोसा करते हैं और जो वास्तव में लड़ना चाहते थे। ये ऊट पटांग के लोग गायब हो जाएंगे। मैं 2 जिलों के लिए, एक तो कन्नौज और एक आपका ये क्या बोलते हैं एटा, उनके साथियों से कहूंगा कि कोई साथी परेशान न हो, और मैं जल्दी ही इनमें मीटिंग की व्यवस्था करूंगा। इसमें आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। उनमें से कोई साथी को कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां संगठन की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से कुशीनगर के लोग, कुशीनगर के साथी परेशान ना हो। वहां भी हमारी कोशिश है कि दीपावली के बाद कभी भी एक मीटिंग कुशीनगर के साइड में हम जरूर आते हैं और करते हैं। वहां पे आपको सारी बातें अवगत कराते हैं, आपको जिलाध्यक्ष जी की सारी बातों से अवगत कराते हैं, और आपके अब तक के जो खर्चे हुए हैं, जहां जहां आप जुड़े रहे, उनकी पूरी फाइलों सहित आते हैं और उनका भी ब्यौरा आपको देते हैं। बिल्कुल आना है हमको। और आपको एक मानसिक जो हरेसमेंट लोग करने की कोशिश करते हैं, होशियार बनने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में उन सच्चाई सहित आपके सामने आके बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है सभी लोगों को। और सहयोग जो संघर्ष में अनवरत साथ दे रहे हैं सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम है कि आप लोग हैं तो ये संघर्ष जिंदा है। आप लोगों की वजह से ये संघर्ष चल रहा है, और निश्चित रूप से आप अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखिए। और ये आवाज़ जो आपकी निकलती है, ये आपकी आवाज़ है, सुनील यादव की आवाज़ नहीं है। आप भूल जाइए कि सुनील यादव बोल रहे हैं। सुनील यादव तो बोलने लायक भी नहीं थे, और स्थितियां ऐसी थी कि पता नहीं ईश्वर का बुलावा आ जाए। ये आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज हम इतना बुलंदी से बोल पाते हैं। और सच्चाई ये है कि जहाँ गलत नहीं होता है, आवाज़ वहीं बुलंद होती है, और जो गलत लोग होते हैं वो झुक कर बात करते हैं, दब कर बात करते हैं। आपका साथी, आपका जो अगुआ है, वो वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं महसूस करता है। बहुत सी चीजें फेस की हैं जीवन में, और इसी बीएड टेट के संघर्ष में बहुत सी बातें फेस की हैं, बहुत सी लाठियां फेस की हैं, बहुत से प्रशासन के कारनामे फेस किए हैं, तो और मुकदमे फेस किए हैं। ऐसा नहीं है, मुकदमे भी फेस किए हैं, बड़े बड़े मुकदमे इसी लड़ाई में हम लोगों के ऊपर हुए, हमने फेस किए हैं। तो ये डरने वाले और कोई उसकी जरूरत नहीं है कि हम लोग जो है कहीं डरते हैं और कहीं कोई मॉरल डाउन होके बात करते हैं। गलत करते नहीं है तो शान से रहते हैं और शान से बात करते हैं, और वही करते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी गाढ़ी कमाई का एक भी पैसा, एक भी रुपया कहीं भी अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं होने देंगे। और लड़ाई सुनियोजित तरीके से लड़ी जा रही है। बस थोड़ा सा धोखा हम यहाँ खा जाते हैं कि हम संख्या जोड़ते हैं कि अगर 3,000 की संख्या हमारे साथ है और या 30,000 की संख्या हमारे साथ है, तो 30,000 की संख्या है या 3,000 की संख्या है, वो आधी रह जाती है आगे की कार्रवाइयों के लिए, और वहां से हम रिपीट खा जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा गलत है। नहीं तो खर्चे फिर वो डबल होने चाहिए। अगर कम संख्या होती है तो उसके हिसाब से डबल। तो हम लोग जो हमारे गुणा भाग को फेल कर दिया जाता है, जानबूझ के फेल करते हैं लोग जो अनावश्यक रूप से शामिल हो जाते हैं हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। और फिर कभी पुनः लाइव आते हैं, बात होती है आप लोगों से। और दिवाली की और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।